हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, अभी के सेशंस में हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज के सेशन में हम करेंगे उसी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले वाले 23 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में है, जाओ देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछो कि आपको क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, पक्का मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी लास्ट काफ़ी वीडियोस में आप सुन रहे हो, मैं हर बार बोलती हूँ कि अब से हम हर सैटरडे को एक लाइव क्लास लेकर आया करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जो कि मुझे लगता है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव्स में। मतलब वो बहुत, मैंने सारे मोस्टली पूरा चैप्टर कवर किया है, जो मुझे लगता है कि इसके बाहर तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट्स मैंने कवर किए हुए हैं। लेकिन अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप वो लाइव क्लास लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो यस, और नहीं लेना चाहते तो सिंपल नो। और अगर आप लेना चाहते हो तो साथ में ये ज़रूर बताना कि आप लाइव क्लास किस टाइम पर लेना चाहते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम लाइव क्लास लें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, जिससे लाइव क्लास लेने में थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि जब मैंने लास्ट लाइव क्लास ली थी तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो मुझे भी मज़ा नहीं आया लाइव क्लास लेने में। तो आप मुझे बताओ, क्योंकि अभी आज से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन है सैटरडे में, तो आप फ्राइडे तक मुझे प्लीज़ कंफर्म कर देना कि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और टाइमिंग्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि जो आप सब फ्रेंड्स मिलकर मुझे बताओगे कि मैम हम इस टाइम पे कंफर्टेबल हैं लाइव क्लास लेने के लिए, हम वो टाइम चूज़ कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। आज स्टार्ट करते हैं। नंबर 24 क्या है? Harsh is a partner in a firm. He withdraw the following amount during the year 2006. इसने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में विड्रॉ किया है। और आपको याद होगा जब हमने एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन नंबर 17 किया था, मतलब मे बी शायद 17 ही था, आई एम नॉट श्योर कि 17 था या 16 था, लेकिन शायद 17 था। उसमें भी यही सेम चीज़ थी कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में विड्रॉ किया है। जब डिफरेंट डेट्स में विड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रोडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि जो 2 या 3 नंबर वाले होते हैं ना, उनमें इस टाइप के बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलो, तो प्रोडक्टिव मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इसने जो पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, वो किए हैं 1 फरवरी को। तो आप यहाँ पे लिखो 1 फेब 2006 टू 31 दिसंबर। अब आप पूछो 31 दिसंबर क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हरीश ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2006। क्वेश्चन पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये ना पढ़ते तो हम तो यही सोचते कि मार्च 31 तक है। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका क्या करते हैं हम, ड्राइंग इनटू पीरियड। तो ड्राइंग कितना निकल कर आ रहा है हमारा, इसने कितना लिया है 4000, तो ड्राइंग कितना है 4000 इंटू, अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, फरवरी से लगाओ, फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 11 मंथ्स। ठीक है, तो इंटू 11 अब आप करोगे तो ये आएगा 44,000। इसके बाद में इसने नेक्स्ट है 1 मई को 10,000 रुपए। तो आप यहाँ लिखो 1 मई 2006 टू 31 दिसंबर 2006, कितना 10,000 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 8 महीने होते हैं। तो 10,000 इंटू 8 करोगे तो 80,000। इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने विड्रॉल किया है जून 30 को 4,000 रुपए। जून 30, तो आप लिखो यहाँ पे 30 जून 2006 टू 31 दिसंबर 2006,
कितना, 4,000 रुपये। हाँ ठीक है, 4,000 रुपये। मंथ जून, अब आप जून तो निकाल लोगे नहीं क्योंकि जून तो 30 तारीख तक है, खत्म करो। जुलाई से काउंट करना शुरू करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ हो गए। जब आप 4,000 इंटू 6 करोगे तो 24,000 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 31 अक्टूबर, 12,000 रुपये। 31 अक्टूबर 2006 टू 31 दिसंबर 2006। अब अक्टूबर तो काउंट मत करो, नवंबर से काउंट करो, नवंबर और दिसंबर। तो 12,000 इंटू 2 कितना हो गया, 24,000। इसके बाद में एक बार और लिया है दिसंबर 31, 4,000 रुपये। तो यहाँ लिखो 31 दिसंबर 2006 टू 31 दिसंबर 2006, कितना, 4,000। अब इंटू 0, क्योंकि दिसंबर से दिसंबर 0, तो ये अमाउंट हो गया 0। आपको समझ में आया कितना सिंपल था? लेकिन ये सिंपल तब है जब हमको पता होगा कि इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये अब क्या करो, इसका टोटल लगाओ। तो जब आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आएगा 1,72,000, 1,72,000। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7.5% के हिसाब से आप लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 1,72,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, इसका फॉर्मूला होता है। कैसे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा, इनका इंटू कर लो और इस 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1075। आंसर दिया है, हाँ आंसर दिया है 1075। ठीक है, आपने देखा कितना सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, जो 2 या शायद में भी 3 मार्क्स के आते हैं, 2 या 3 नंबर वाले में। तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से करना, बहुत सिंपल होते हैं, मतलब नंबर बस बहुत आराम से मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। तो ये तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग इनटू पीरियड करते हैं तब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकल कर आता है। मतलब ये जो निकल कर आया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये निकल कर आया। बस फिर तो सिंपल है, जैसे आप हमेशा से ही निकालते हो। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 24। कल मिलेंगे नंबर 25 के साथ, लेकिन साथ में ये ज़रूर याद रखना कि आपको मुझे फ्राइडे तक ये बताना है कि आप लाइव क्लास लेना चाहते हो या नहीं। लेना चाहते हो तो कितने बजे लेना चाहते हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।